सीआरपीएफ मोकामा घाट चला रही है कई कल्याणकारी योजनाएं। सीआरपीएफ न हमें और हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि अब लोक हित में भी कई योजनाएं चला रही है। सीआरपीएफ मोकामा घाट द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरण, स्वच्छता और निर्मल गंगा जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। डीआईजी सुनीत कुमार राय के निरंतर प्रयास से ये सभी योजनाएं सफलता की ओर अग्रसर हैं। इसी कड़ी में पुलिस उप महानिरीक्षक सुनीत कुमार राय द्वारा ग्रुप सेंटर मोकामा घाट में शुरू किए गए संजीवनी वेलनेस सेंटर से न सिर्फ जवानों को बल्कि आम नागरिकों को भी असाध्य रोगों से मुक्ति मिल रहा है। पुणे से एक सप्ताह की यात्रा पर मोकामा घाट आए डॉक्टर हेमंत खेडेकर और नवजीवन चिकित्सा केंद्र मोकामा के डॉक्टर राम गोपाल असाध्य रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। डीआईजी सुनीत कुमार राय ने खुद अपना अनुभव साझा किया और बताया कि किस तरह लुप्त होती जा रही मर्म चिकित्सा, नारी परीक्षण और प्राकृतिक चिकित्सा असाध्य रोगियों के लिए वरदान है। वहीं डॉक्टर हेमंत खेडेकर ने बताया कि वे एक सर्जन होने के बावजूद पुणे में मर्म चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और नाड़ी परीक्षण, शोधन आदि पौराणिक चिकित्सा विज्ञान के जरिए अपने आश्रम में लोगों को ठीक कर रहे हैं और उसी आश्रम की शाखा डीआईजी सुनीत कुमार राय के अनुरोध पर सीआरपीएफ मोकामा घाट में खोली गई है, जिसमें जवान से लेकर आम नागरिक तक स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कई योजनाएं चलाई जा रही है। कहाँ से एक असाध्य रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर आ गए हैं, बहुत फायदा भी मरीजों को मिला है, कहाँ से लाए नहीं? जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और इस मोकामा की धरती का सब करामात है। हमारे साथ योग गुरु राम गोपाल जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं और उससे सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। संजीवनी वेलनेस सेंटर हमारे केंद्र में चलाया जा रहा है और राम गोपाल जी नवजीवन स्वास्थ्य केंद्र मोकामा में चलाते हैं। तो ये जो हेमंत खेडेकर गुरु जी आए हुए हैं, ये राम गोपाल जी के भी गुरु हैं और ये पूना में इनका आश्रम है। तो इन्होंने समय निकाला हम लोग के रिक्वेस्ट पर और यहाँ पर आए हैं और मैं प्रत्यक्ष उनका गवाह हूँ। मुझे पर्सनल रूप से, मेरी पत्नी को, मेरी माताजी को आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ है और इसके अलावा मैंने कई केस ऐसे देखे हैं, किसी को सुनाई नहीं देता था 12 साल से, कोई किसी को जन्म से सुनाई नहीं देता था, उनको सुनाई पड़ने लगा। कोई एक तरह से अपंगता की हद तक दूसरों लोगों की मदद से चल रहा था, उनको प्रत्यक्ष सामने सुधार हुआ है और मतलब वाकई करामात है। ये मर्म चिकित्सा को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी, मैं तो कहूँगा, गुप्त विद्या है हमारी ऋषि मुनियों की, जिससे गुरु हेमंत सक्षम हैं और लोगों का लाभ कर रहे हैं। Okay, I'm Dr. Satish Goyoni. I'm an allopath as well as I'm following the integrated medicines for the treatment of various diseases, and my whole vision is getting from illness to wellness, and in that I use Marma Chikitsa and all the integrated medicines for the well-being of the people. We diagnose the patients through our old ancient method of Ayurveda known as Nadi Pariksha, which I have been doing along with my conventional medicines, and after synthesizing I found that you could individually come to the proper diagnosis and the state of mind and the prakriti of a patient, and through that we plan out a line of treatment which we ask the patients to implement. And in this therapy we hardly give any medicines. Even if we give it herbal medicines if needed. Otherwise, non-invasively and without medicines, we try to treat all the patients by making changes in their lifestyle, advising yoga, exercise, and correcting the things which are giving rise to the lifestyle diseases, which is very common in all the age groups now. So our whole vision is
to propagate this our age-old ancient method to the grassroots level to all the people and to make all the humankind and the people healthy, and they should enjoy a healthful and a blissful life. Thank you.